नमस्कार। आज हम डूंगरपुर की राजनीतिक जमीन को समझने की एक कोशिश करेंगे। ये सिर्फ एक चुनाव क्षेत्र का विश्लेषण नहीं है, बल्कि ये एक आईना है जिसमें आधुनिक भारतीय राजनीति की कई तस्वीरें और चुनौतियां साफ दिखती हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक टूटा हुआ जनादेश, एक बिखरा हुआ वोट हमें विश्वास बनाने का एक नया, एक बेहतर रास्ता दिखा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम इस सफर में क्या क्या समझेंगे। सबसे पहले डूंगरपुर का अस्थिर जनादेश, फिर दशकों के डेटा की कहानी कि ये आंकड़े हमें क्या बताते हैं। इसके बाद इस बिखरे हुए वोट की चीरफाड़ करेंगे। फिर शासन के वो चार चेहरे देखेंगे जो एक नई राह दिखाते हैं, और हाँ, विश्वास जीतने की रणनीति, और अंत में कैसे एक जनादेश को एक जन आंदोलन में बदला जा सकता है। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, डूंगरपुर का अस्थिर जनादेश। ये सिर्फ एक सीट नहीं, ये आदिवासी राजस्थान में एक बहुत ही अहम चुनावी रण क्षेत्र है। जैसा कि आप देख सकते हैं, दक्षिणी राजस्थान में बसा ये इलाका डूंगरपुर, जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है, यहाँ की आदिवासी भावनाओं का एक बहुत ही संवेदनशील बैरोमीटर माना जाता है। यहाँ जो होता है उसकी गूंज दूर तक सुनाई देती है। अब जरा 2023 के नतीजों पर एक नजर डालिए। तस्वीर एकदम साफ है। कांग्रेस के उम्मीदवार गणेश घोंगरा को लगभग 36% वोट मिले और वो जीत गए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल कहानी ये है कि बाकी का लगभग 64% वोट उनके खिलाफ था, जो भारतीय ट्राइबल पार्टी और बीजेपी के बीच बुरी तरह बंट गया। मतलब जीतने वाले के पास भी एक मजबूत, ठोस जनादेश नहीं था। लेकिन ये स्थिति, ये बंटवारा रातों रात पैदा नहीं हुआ। इसके पीछे दशकों का इतिहास है। और अब हम दूसरे हिस्से में देखेंगे कि कैसे आंकड़े एक समुदाय की बढ़ती हुई आवाज की कहानी सुनाते हैं। और इन आंकड़ों की कहानी का सार बहुत सीधा है। यहाँ के लोगों की आवाज अब पहले से कहीं ज्यादा बुलंद हो रही है। वो अपनी राजनीतिक ताकत को समझ रहे हैं और उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं, साल 1993। तब यहां वोटर टर्नआउट यानी मतदान प्रतिशत सिर्फ 53.9% था, आधे से बस थोड़ा ज्यादा। और अब 2023 के आंकड़े को देखिए, 73.6%। ये जो 20% का उछाल है, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये लोकतंत्र में बढ़ती हुई आस्था का सबूत है। ये दिखाता है कि लोग अब चुप नहीं रहना चाहते। और हमारे संविधान की भी यही भावना है कि हर नागरिक अपनी गरिमा के साथ एक सूचित नागरिक के तौर पर अपनी आवाज उठाए। ये बढ़ता हुआ मतदान उसी जिम्मेदार भागीदारी का प्रतीक है। और बात सिर्फ मतदान तक सीमित नहीं है। यहाँ के मतदाताओं की वफादारी भी किसी एक पार्टी के लिए नहीं रही है। 1998 में कांग्रेस 58% के शिखर पर थी, तो 2013 आते आते बीजेपी 42% पर पहुंच गई। और 2023 में कांग्रेस जीती, तो लेकिन सिर्फ 36% वोटों के साथ। ये उतार चढ़ाव क्या बताता है? ये बताता है कि यहाँ का वोटर अब मुद्दों के आधार पर फैसला ले रहा है, किसी झंडे के आधार पर नहीं। तो अब हम आते हैं अपने सबसे जरूरी हिस्से पर, एक बिखरे हुए वोट की चीरफाड़। सवाल यह है कि एक इतना जागरूक वोटर आखिर बटा हुआ क्यों है? 2023 के इस चार्ट को देखिए, यह बंटवारा साफ दिखता है। लगभग 36% कांग्रेस को, 26% बीटीपी को और करीब 24% बीजेपी को। किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। इसका मतलब है कि समाज की आकांक्षाएं भी 3 हिस्सों में बटी हुई हैं। तो ये बंटवारा हुआ क्यों? इसकी जड़ें जमीन पर हैं, लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में हैं। हजारों एकड़ जमीन के विवाद, स्कूलों में शिक्षकों की कमी और नौकरियों का सवाल, वन अधिकार कानून लागू होने में देरी और एक ऐसा सिस्टम जहां शिकायतों की सुनवाई नहीं होती। और इन सब के ऊपर अपनी आदिवासी पहचान, अपनी संस्कृति के खो जाने का डर। यही वो असल मुद्दे हैं जो वोट को बांट रहे हैं। तो समस्या की पहचान तो हो गई, लेकिन इसका समाधान क्या है? यहीं से हम अपने चौथे हिस्से में प्रवेश करते हैं, शासन के 4 चेहरे। ये लोगों से दोबारा जुड़ने का एक नया नजरिया है, एक नया सिद्धांत है। इसे चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं। इसके 4 मजबूत स्तंभ हैं। पहला, आदिवासी पहचान का संरक्षण और सम्मान। दूसरा, आर्थिक कल्याण यानी रोजगार और समृद्धि। तीसरा, शासन और विश्वास, एक ऐसा सिस्टम जो सुने और काम करे। और चौथा, आज के दौर के तरीकों से लोगों से जुड़ाव बनाना। और इस पूरी रणनीति का, इन चारों स्तंभों का केंद्र बिंदु एक ही है, विश्वास अर्जित करना। यह हमें हमारे 5वें खंड तक ले आता है। एक ऐसी रणनीति जो सिर्फ चुनावी वादों से आगे बढ़कर ठोस काम पर टिकी हो। देखिए, पुरानी राजनीति का एक मॉडल था,
जो कहता है अगर आप भीड़ खरीद सकते हैं तो आप शोर किराए पर ले सकते हैं। लेकिन अगर आप जीतना चाहते हैं तो आपको विश्वास कमाना होगा। और यही सबसे बड़ा फर्क है। शोर कुछ दिनों का होता है, विश्वास ताउम्र का। तो ये नया तरीका पुराने से अलग कैसे है? पुराना तरीका था बड़े बड़े राष्ट्रीय मुद्दे, ऊपर से किए गए वादे और सिर्फ चुनाव के मौसम में लोगों के पास जाना। इसके ठीक उलट ये नया ब्लूप्रिंट स्थानीय शिकायतों पर ध्यान देता है, ऐसी पहल करता है जहां लोग खुद काम को देख परख सकें, और सबसे जरूरी, साल के 365 दिन लोगों से जुड़ाव बनाए रखता है। और ये जुड़ाव सम्मानजनक होना चाहिए। भारत का नया डेटा कानून भी यही कहता है कि किसी भी नागरिक की जानकारी उनकी सहमति से ही इस्तेमाल की जाए। रिश्ता भरोसे पर बनता है, जबरदस्ती पर नहीं। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, जनादेश से आंदोलन तक। इसका मकसद सिर्फ अगला चुनाव जीतना नहीं है, बल्कि शासन करने के तरीके को ही बदल देना है। एक ऐसा रिश्ता बनाना जो चुनाव के नतीजों से परे हो। इस सोच का अंतिम लक्ष्य है संस्थागत विश्वास का निर्माण। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक स्थायी सिस्टम बनाना, जैसे एक विकास केंद्र जहां कोई भी नागरिक साल के किसी भी दिन जाकर अपनी समस्या बता सके और उसे भरोसा हो कि सुनवाई होगी। ये चुनाव के पार जाकर अपनी प्रतिबद्धता साबित करने का तरीका है। तो अंत में यह पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। शासन क्या है? क्या यह सिर्फ 5 साल का एक लेन देन है, या फिर जनता के साथ एक जीवन भर का रिश्ता? इस सवाल का जवाब ही आने वाले कल की राजनीति की दिशा तय करेगा। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।